नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग 2 के दूसरे पाठ रघुकोट संवादः का अभ्यास सरल करेंगे। इस पाठ के 20 श्लोकों को हमने पिछली दो वीडियो में जान लिया था, सरल कर लिया था, उनकी सप्रसंग व्याख्या को समझा था। जिस किसी ने उन वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं रघुकोट संवाद का अभ्यास। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा या उत्तरम लिखत है। संस्कृत भाषा में आप उत्तर लिखें। कौत्सः कस्य शिष्य आसीत। कौत्स किसका शिष्य था? उत्तर हो जाएगा कौत्सः वर्तन्तोः शिष्यः आसीत। दूसरा प्रश्न है रघु कम अध्वरम अनुतिष्ठति स्म। इसका उत्तर होगा रघु विश्वजीत अध्वरम अनुतिष्ठति स्म। अगला प्रश्न कौत्सः किमर्थम रघुम प्राप। इसका उत्तर होगा कौत्सः गुरु दक्षिणायाः अर्थम प्राप्तुम रघुम प्राप। अगला प्रश्न है मंत्रकृताम अग्रणीः कः आसीत्। तो इसका उत्तर होगा मंत्रकृताम अग्रणीः वरतन्तुः आसीत्। अगला प्रश्न तीर्थ प्रतिपादितर्धिः नरेन्द्रः कथम इव आभाति स्म। इसका उत्तर होगा तीर्थ प्रतिपादितर्धिः नरेन्द्रः आरण्य उपात्त फल प्रसूति, या इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं आरण्य कोपात फल प्रसूति निवार इव आभाति स्म। अगला प्रश्न चातकोपि कम न याचते। इसका उत्तर होगा चातकः अपि अर्थात चातकोपि निर्गलित अम्भुगर्भम शरदघनम न याचते, और आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं निर्गलिताम्बुगर्भम भी इसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कौत्सस्य गुरुः गुरु दक्षिणात्वेन कियत् धनम देयमिति आदिदेश। इसका उत्तर होगा कौत्सस्य गुरुः गुरु दक्षिणात्वेन 14 कोटिः धनम देयमिति आदिदेश। अगला प्रश्न रघुः कस्मात् परिवादात् भीतः आसीत्। इसका उत्तर होगा अर्थी रघो सकाशात् कामम अनवाप्य दात्र्यंतरम गतः इति अस्मात् परिवादात् रघुः भीतः आसीत्। अगला प्रश्न कस्मात् अर्थम निष्कृष्टुम रघुः चकमे। इसका उत्तर होगा कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम रघुः चकमे। अगला प्रश्न हिरण्मयीं वृष्टिम के ससंसुः। इसका उत्तर होगा हिरण्मयीं वृष्टिम नियुक्ताः ससंसुः। अगला प्रश्न है कौ अभिनंद्य सत्वौ अभूताम्। इसका उत्तर हो जाएगा रघु कौत्सः च अभिनंद्य सत्वौ अभूताम्। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कोष्ठकात् समुचितम पदम आधृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो कोष्ठक में पद दिए गए हैं इनमें से उचित पद को चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न है यशसा खालिस्तान अतिथिम प्रत्युज्जगाम, और कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं प्रकाशः, कृष्णः और अतिथि। तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्रकाशः। यशसा प्रकाशः अतिथिम प्रत्युज्जगाम। अगला प्रश्न है मान धनाग्रयायी खालिस्तान तपोधनम उवाच, और शब्द है विषामपति अकृतांजलि कौत्स। तो इसका उत्तर होगा विषामपति। अगला प्रश्न कुशाग्र बुद्धे कुशली ते शिष्य ते गुरु अग्रणी। इनमें से आपको खालिस्तान भरना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ते गुरु। हे राजन सर्वत्र खालिस्तान अवेहि, और आपको पद दिए गए हैं दुखम वार्तम असुखम। इसका उत्तर हो जाएगा हे राजन सर्वत्र वार्तम अवेहि। अगला प्रश्न है स्तंभेन अवशिष्टः खालिस्तान इव आभासी धान्यम निवारः वृक्षः। इसका उत्तर होगा स्तंभेन अवशिष्टः निवारः इव आभासी। अगला प्रश्न
हे विद्वन खालिस्तान गुरवे कियत प्रदेयम त्वया मया लोकेन। इसका उत्तर होगा हे विद्वन त्वया गुरवे कियत प्रदेयम। खालिस्तान अचिंतयित्वा गुरुणा अहम उक्त शरीर क्लेशम अर्थकार्यम रोग क्लेशम। इसका उत्तर हो जाएगा अर्थकार्यम अचिंतयित्वा गुरुणा अहम उक्त। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखिता नाम सप्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या कार्य। इस प्रश्न को आप सरलाट की वीडियो से करें, इसकी अगर व्याख्या अगर हम करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखितेषु रिक्तस्थानेषु विशेष्य विशेषण पदानि पाठ्यांशात् चित्वा लिखत। अधोलिखित रिक्त स्थानों में विशेष्य और विशेषण पद पाठ के अंश से आपको चुनकर लिखने हैं। पहले का उत्तर होगा विश्वजीति अध्वरे, दूसरा निशेष विश्राणित कोश जातम, तीसरे का आंसर होगा रघोः अनुमित वयस्य, चौथे का आंसर होगा आरण्य कोपात फल प्रसूति, और पांचवें का उत्तर हो जाएगा तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय। पांचवा प्रश्न देखें, पांचवें प्रश्न में कहा गया है विग्रह पूर्वकम समास नाम निर्देशक। विग्रह पूर्वक समास का नाम आप लिखें। तो पहला समास पद है उपात्त विद्यः, इसका विग्रह पद हो जाएगा उपात्ता विद्या येन सह, और समास का नाम है बहुव्रीहि समास। तपोधन तपः एव धनम यस्य च, ये विग्रह पद है और समास का नाम हो गया बहुव्रीहि समास। वरतंतु शिष्यः, विग्रह पद होगा वरतंतोः शिष्यः, षष्ठी तत्पुरुष समास। महर्षि, इसका विग्रह होगा महान च असौ ऋषिः, और समास है कर्मधारे। विहिताध्वराय विहितम अध्वरम येन सह, बहुव्रीहि समास होगा। और जगदेक नाथ में जगतः एक नाथ, ये विग्रह पद होगा और षष्ठी तत्पुरुष समास। नृपति नृणाम पति, ये विग्रह पद होगा और समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष। अनवाप्य में नए अवाप्य, ये विग्रह पद होगा और नए तत्पुरुष ये समास है। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम समुचितम योजनम कुरुत। ये जो पद दिए गए हैं उनका उचित आपको मिलान करना, योजन करना है। तो देखते हैं, ते स्वस्ति अस्तु, चतस्रः दश च, अर्थात 4 और 10 कितने होते हैं 14। अस्खलितोपचाराम भक्तिम, चैतन्यम प्रबोधः प्रकाशो वा, कौत्सः गुरुदक्षिणार्थी, और द्वित्राणी का पद होगा अहानि। सातवां प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम। आपको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग इस प्रश्न में करने हैं। तो अर्थी में अर्थ शब्द से इनी प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति और एकवचन है। मृण्मयम में मृद शब्द से मयट प्रत्यय है, बन जाता है मृण्मयम। शासितुः में सास धातु से त्रिच प्रत्यय है और षष्ठी एकवचन का रूप बन जाता है शासितुः। अवशिष्ट में अव उपसर्ग पूर्वक शिष धातु से क्त प्रत्यय लगने पर बन जाता है अवशिष्ट, और इसमें प्रथमा विभक्ति और एकवचन भी है। उक्त्वा, ये कैसे बना है, ब्रू धातु से कत्वा प्रत्यय लगने से उक्त्वा बनता है। प्रस्तुतम प्रय पूर्वक सु धातु से क्त प्रत्यय लगा, बन गया प्रस्तुतम। उक्तः, ब्रू धातु से क्त प्रत्यय लगा और बन गया उक्तः। अब आप ये भी ध्यान रखें, उक्त्वा और उक्तः इन दोनों में ब्रू धातु यहाँ लिखी गई है, और यहाँ वच धातु से भी ऐसे ही बनता है। वच धातु से कत्वा प्रत्यय लगता है तो उक्त्वा भी बनता है, और वच धातु से क्त प्रत्यय जब लगता है तो उक्त भी बनता है। अवाप्य, अब उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लप प्रत्यय जब लगता है तो अवाप्य बनता है। और लब्धम, लब धातु से क्त प्रत्यय लगने पर लब्धम बनता है। अवेक्ष्य, अब उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से लप प्रत्यय लगने पर अवेक्ष्य बनता है। अगला प्रश्न है विभक्ति लिंग वचनादि निर्देश पूर्वकम पद परिचय कुरुत। अर्थात आपको विभक्ति का, लिंग का, वचन आदि का निर्देश करते हुए पद का परिचय देना है। जनस्य, यहाँ जन शब्द है और विभक्ति है षष्ठी, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन। इस प्रकार से आपको सभी करने। द्वौ, यहाँ शब्द है द्वि, विभक्ति प्रथमा,
लिंग एक पुल्लिंग और वचन द्विवचन। तऊ ये कैसे बना है? तद शब्द से प्रथमा पुल्लिंग एक वचन में तऊ बनता है। सुमेरोह ये कैसे बना है? सुमेरु शब्द है, षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में सुमेरो बन जाएगा। प्रातः ये अव्ययपद है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, अव्ययपद कभी भी बदलते नहीं। सकाशात ये क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है। और में ये अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, ये सभी में एक समान होता है, लिंग इसमें नहीं आएगा। भूयः यह भी अव्ययपद है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वित्तस्य ये वित्त शब्द से षष्ठी विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन, जैसे फल शब्द होता है नपुंसकलिंग होता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन में फलस्य बनता है। तो वित्तम शब्द से वित्त शब्द भी लिख सकते हैं, वित्तम भी लिख सकते हैं, तो वित्त शब्द से षष्ठी विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन में वित्तस्य बन गया। गुरुणा गुरु शब्द से तृतीय विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में गुरुणा बनता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम क्रियापदानाम अन्येषु पुरुषवचनेषु रूपाणि लिखत। ये आपको क्रियापद दिए गए हैं, इनके अन्य पुरुष वचन में आपको रूप लिखने हैं, अर्थात जिस लकार का ये रूप है उसके सारे के सारे लकार के रूप आपको लिखने हैं। अग्रहित परस्मयी पद लुंग लकार है और ग्रह धातु है, इसका अर्थ होता है पकड़ना। इसमें प्रथम पुरुष में अग्रहित, अग्रहिष्टाम, अग्रहिषुः, अग्रही, अग्रहिष्टम, अग्रहिष्ट, और उत्तम पुरुष में अग्रहीशम, अग्रहीस्व, अग्रहीष्म, इस प्रकार से रूप बनते हैं। इसके बाद है दिदेश, ये लिट लकार का है, दिश धातु है, कहना के अर्थ में। दिदेश, दिदीशतुः, दिदीषुः, दिदेशिथ, दिदीशथुः, दिदीश, दिदेश, दिदीशिव, दिदीशम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। अगला है अभूत, ये लुंग लकार का है, धातु है यहाँ भू होने के अर्थ में। अभूत, अभूताम, अभूवन, अभूः, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम, इस प्रकार से रूप बनेंगे। अगला है जगाद, यह भी लिट लकार का ही रूप बना हुआ है और धातु है इसमें गद, कहने के अर्थ में गद धातु का प्रयोग होता है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? जगाद, जगदतुः, जगदूः, जगदिथ, जगदथुः, जगद, जगाद, जगदिव, जगदिमा। अगला है उत्सहते, ये आत्मनेपद लट लकार का है। उत उपसर्ग पूर्वक सह धातु है जो कि सहना के अर्थ में प्रयोग की जाती है। और इसके रूप कैसे चलेंगे? उत्सहते, उत्सहेते, उत्सहन्ते, उत्सहसे, उत्सहेथे, उत्सहध्वे, और उत्सहे, उत्सावहे और उत्सामहे, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। अगला है अर्धति, लट लकार का रूप है, इसमें कैसे रूप चलेंगे? अर्धति, अर्धतः, अर्धन्ति, अर्धसि, अर्धथः, अर्धथ, अर्धामि, अर्धावः, अर्धामः। अगला है याचते, ये आत्मनेपद लट लकार का रूप है और धातु है यहाँ याच जो मांगने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। इसके रूप बनेंगे याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचेध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। अगला है अवोचत, यह प्रथमई पद और लुंग लकार का रूप है। भ्रू धातु है यहाँ जो कि बोलने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। इसके रूप चलेंगे अवोचत, अवोचताम, अवोचन, अवोचः, अवोचतम, अवोचत, अवोचम, अवोचाव, अवोचाम, इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। अब 10वां प्रश्न देखें। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखत। अधोलिखित ये जो पद हैं इनके विलोम पद आपको लिखने हैं, बताने। मूल पद है निशेषम, इसका विलोम पद हो जाएगा शेषम। असकृत, इसका विलोम पद होगा सकृत। उदाराम, इसका विलोम होगा अनुदाराम। अशुभम, इसका विलोम होगा शुभम। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ अशुभम लिखा है, इसको आप कर देना शुभम, ठीक है। और समस्तम, इसका हो जाएगा व्यस्तम।
12वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम अन्वयम कुरुत। अधोलिखित श्लोकों का अन्वय करें। तो इस प्रश्न को भी हम सप्रसंग सरलार्थ वाली वीडियो से करेंगे, वहाँ अन्वय दिया गया है, वहाँ से आप इनका लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रयुक्ता नाम अलंकारा नाम निर्देशम कुरुत। अधोलिखित जो श्लोकांश हैं उनमें जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है उसका आपको निर्देश करना है। पहला श्लोकांश है यतस्त्वया ज्ञानमशेष समाप्तम लोकेन चैतन्य विवोष्ण रश्मे। इस श्लोकांश में उपमालंकार है और उपमालंकार का लक्षण होता है साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमान और उपमेय का समान धर्म के साथ संबंध वर्णन ही उपमालंकार कहलाता है। और यहाँ पर कोच द्वारा गुरु के ज्ञान प्राप्त करने की तुलना संसार द्वारा सूर्य से चैतन्य शक्ति प्राप्त करने से की गई है। और उपमालंकार में 4 शब्द होते हैं, उपमान, उपमानवाचक, उपमेय और साधारण धर्म। तो उपमान यहाँ है लोक या संसार, उपमेय यहाँ कौत्स है, उपमानवाचक शब्द इव है और साधारण धर्म है आप्तम अर्थात प्राप्त किया। अगला श्लोक है शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन नाभासी तीर्थ प्रतिपादितर्धि आरण्य कोपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इवावशिष्ट। अर्थात हे राजन, यज्ञ में सर्वस्व दान कर देने वाले आप शरीर मात्र से स्थित ऐसे सुशोभित हो रहे हो जैसे वनस्पतियों द्वारा तोड़े गए फलों वाला डंठल मात्र बचा हुआ निवार हो। यहाँ यज्ञ में सब कुछ दान कर देने वाले और शरीर मात्र से बचे हुए राजा रघु की तुलना वनवासियों द्वारा तोड़े गए फलों वाले डंठल मात्र बचे हुए निवारों से की गई है, अतः यहाँ भी उपमा अलंकार है। अगला श्लोक है तम भूपतिर भासु हेम राशि लब्धम कुबेरादवियास्य मानात् विदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरोरिव वज्र भिन्नम। अर्थात राजा रघु ने चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र से काटे गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान चमकती हुई सारी की सारी स्वर्ण राशि कौत्स को दे दी। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण राशि की तुलना सुमेरु के टुकड़े से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु छंदः निश्चीयता। अधोलिखित में छंद का निश्चय करें। तमध्वरे विश्वजीति गुरुवार्थमर्थी सैत्वम प्रशस्ति। तो इन तीनों ही श्लोकों में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने रघुकोश संवाद का अभ्यास सरल कर लिया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। मिलते हैं तीसरे पाठ की सप्रसंग सरलार्थ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।